बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक जेठ ने शादी नहीं करवाई थी। मेरी सास बेवा थी और कुछ नहीं बोलती थी। जब जेठ घर आता तो सास की हालत खराब हो जाती और जेठ भी अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। एक दिन शौहर घर नहीं था। रात को अचानक उठी तो सास के कमरे की तरफ चली गई और जो मंजर मैंने देखा, मेरी तो चीखें निकल गईं, क्योंकि जेठ मेरी सास के साथ। मेरा नाम शबाना है। मेरी शादी जिस घर में हुई, उस घर में मेरी सास और जेठ के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जेठानी भी होगी, लेकिन पता चला कि मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की। ये बड़ी अजीब बात थी कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई और छोटे भाई की शादी करवा दी। खैर, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन मेरे जेठ को देखकर मैं हैरान रह गई। शादी में भी वो शरीक नहीं हुआ था। अजीब तरह का इंसान था। गर्मियों में भी उसने इतने गर्म कपड़े पहने हुए थे। अपने जिस्म का एक एक हिस्सा छुपा रखा था। उसको देखकर मुझे गर्मी लग रही थी कि इतनी गर्मी में भला कोई हाईनेक स्वेटर कैसे पहन सकता है। वो ज्यादातर पता नहीं कहाँ गायब रहता था, कभी कभी दिखाई देता था। घर में हम 4 लोग थे। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। मेरे शौहर को मुझसे कोई मसला नहीं था और मुझे भी कोई मसला नहीं, क्योंकि घर में बोरियत बहुत थी। अगर काम ना करती तो फिर दिन कैसे गुजरता। लेकिन मेरा जेठ मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता था। वो कहता था मैं सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। सारे घर का काम मैं करती थी, सबके लिए खाना भी मैं बनाती थी, लेकिन मेरे जेठ के लिए मेरी सास खाना बनाती थी। उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनसे उठा नहीं जाता था। ऐसे में उनको खाना बनाना पड़ता था। मैंने उनको कहा कि फिर मेरा क्या फायदा, जो मैंने सबके लिए काम कर रही हूँ। आपको तो फिर भी खाना बनाना ही पड़ता है। इस बात पर वो खामोश हो जाती थी और कहती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है ना, इसलिए जिद करता है। बच्चा है से क्या मतलब है? कोई बच्चा तो नहीं छोटा सा। वो इतना भी क्या लाडला बड़ा बेटा था और मेरे शौहर से 2-4 नहीं 5 साल वैसे ही बड़ा था। और मेरे शौहर की उम्र भी कोई कम नहीं थी। मेरा शौहर 25 साल का था और फिर उसके नखरे भी बहुत ज्यादा होते थे। मेरी सास से वो कोई सीधा सीधा खाना बनाने को नहीं कहता था, बल्कि उसको बहुत मुश्किल खाने बनाने को कहता, जिन पर वो ज्यादा वक्त लगाती। वैसे तो वो घर में ज्यादा रहता नहीं था, कभी कभी बाहर रहा करता था। लेकिन जिस दिन आ जाता, उस दिन मेरी सास पूरा दिन उसी की खिदमत में लगी रहती और काम करके उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जेठ की वजह से मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब होती तो वो उनकी खिदमत करता, उनके पांव दबाता था, उनके लिए चाय बनाता था। मुझे तो सलाम करके भी राजी नहीं था। एक घर में हम रहते थे, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा? मेरी एक कजन बैठी हुई है, अगर कहते हैं तो उसके साथ इनकी शादी करवा देते हैं। तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, कभी इस घर में मेरे भाई की शादी का नाम ना लेना और इस मामले में बोलना भी नहीं। अगर तुमने उसके सामने उसकी शादी का जिक्र किया तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें कोई बात सुना देगा, तो फिर मुझे ना कहना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा क्यों? शादी की बात करना गुनाह है क्या? शादी तो पहले ही उसकी होनी चाहिए थी। लगता है आपको शादी करने का ज्यादा शौक था। अजीब नहीं लगता कि बड़ा भाई घर में बैठा है और छोटे भाई की शादी हो गई है। तो मेरे शौहर ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, तुम कभी भी मेरे बड़े भाई के किसी भी मामले में मत बोलना। वो बहुत ही बदतमीज इंसान है और उसका कोई पता नहीं चलता। मैंने कहा कि इतना बुरा इंसान है तो फिर उसे सीधा करें। अगर मेरे सामने कोई बात की तो मैं तो उसको जवाब दे दूंगी। मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसा ही था।
मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी और लाडली भी थी। मेरे शौहर ने मुझे प्यार से समझाया कि उनके मामले में नहीं बोलना, पर हर इंसान की अपनी फितरत होती है कि जिस काम से उसको मना करो वो वही करता है। क्योंकि मेरे जेठ की पर्सनालिटी काफी ज्यादा ही मशकूक थी, मेरी सास भी उनसे डरा करती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी सास उनसे इतना डरती क्यों थी। एक दफा घर में कुछ मेहमान आए और बातचीत हुई। वो मेरे कमरे में आकर बैठ गई तो मैंने भी उनसे बात करनी शुरू कर दी। मैंने तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरे जेठ है ना अनवर, इनकी मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि उसकी समझ पूरे खानदान को नहीं आती। मैंने कहा कि इनकी शादी क्यों नहीं करते? तो उस औरत ने मुझे कहा कि इसकी शादी 2 से 4 दफा करवाने की कोशिश की है। एक दफा तो ये दुल्हा भी बना था और शादी वाले दिन ही भाग गया। इस वक्त उसके वालिद साहब हयात थे, उन्होंने इसको थप्पड़ भी लगाए थे, बड़ा तमाशा बना था, लेकिन ये निकाह से इनकारी हो गया। मैं हैरान रह गई कि क्यों ये शख्स शादी क्यों नहीं करना चाहता। शक्ल सूरत का भी ठीक था, वैसे नजरें झुका कर रखता था, नजर नहीं मिलाता था। इसके दिल में कोई चोर था। उस औरत ने कहा कि हम सब भी यही सोचते हैं कि पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, ये शादी क्यों नहीं करता। इसके चक्कर में तुम्हारा शौहर बैठा था, वरना तो जब 22 साल का था तब से कहता था कि मेरी शादी करवा दो। फिर तुम्हारी सास ने कहा कि बड़े ने तो शादी करनी नहीं है, तो छोटे को किस बात की सजा दें। इसलिए फिर उन्होंने तुम्हारी शौहर की शादी करवा दी और तुम इस घर में आ गई। तुम इससे दूर ही रहा करो, क्योंकि एक दफा हमारे खानदान में एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करती थी, हर किसी से खुलकर बात वगैरह कर लिया करती थी। उसने एक दफा इसके साथ कोई मजाक कर दिया कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। शादी की बात को लेकर तो उसके सबके सामने ना सिर्फ उसने शादी की बात को लेकर तो उसने सबके सामने ना सिर्फ उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था, बल्कि ये भी कहा कि मैं इसको अपनी जान से मार दूंगा। लेकिन बड़ों ने आकर रोक लिया और उसको मुश्किल से पीछा किया, और उसने उस लड़की पर इस तरह से हमला किया था कि उसकी एक हड्डी तोड़ दी थी। मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने कहा ये किस किस्म का इंसान है, लड़कियों पर हाथ उठाता है। तो उस आंटी ने कहा कि बेटा तुम तो इससे दूर ही रहना, वरना तुमसे बहुत बुरा होगा। तुम्हारे शौहर की शक्ल सूरत भी अच्छी है और नौकरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी खानदान से किसी ने उसका रिश्ता इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस घर में लड़की आती तो फिर हमें डर ही पड़ा रहता कि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा कि मुझे तो ये बात किसी ने नहीं बताई है। उस औरत ने कहा कि तुम भी ये बातें किसी को ना बताना, नहीं तो मेरा नाम आ जाएगा। तुम अपने जेठ से बच के रहना, ये बड़ा ही खतरनाक इंसान है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी जब मैंने अपने जेठ के कपड़े देखे। वो कपड़ों के नीचे इतनी सारी गर्म चीजें क्यों पहना करता था। वो खुद तो बहुत ही पतला था, लेकिन कपड़े इतने सारे पहनता था कि मोटा लगता था। मुझे सबने कहा था कि तुमने इस मामले में नहीं बोलना, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तजस्सुस ने घर कर लिया था और अब मुझे पता करना था कि उसका राज क्या है। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था कि ये शादी नहीं करना चाहता था, और क्यों ये किसी पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, और मेरा शौहर तो वैसे ही सुबह जाता है तो शाम को आता था। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं भी वहीं खाना खा लूंगी, तुम आराम से आना, कोई मसला नहीं है। जब से शादी हुई तुम वैसे भी बहुत ही कम अपने घर जाती हो। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जब मैं अपने घर गई तो वहां पर ताला पड़ा हुआ था। जब मैंने फोन किया तो मेरे माँ बाप ने बताया कि एक फौतगी हो गई थी और वो लोग गांव गए हुए हैं। अब मैं वहां पर क्या करती, मुझे तो वापस ही जाना पड़ा। मैं इतनी मुश्किल से सारे काम खत्म करके आई थी और ये लोग घर पे नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते थे, कोई फौत हो गया था तो जाना तो पड़ना ही था। इसलिए मैंने वापसी पर अपने घर का रास्ता ले लिया। जब मैं वापस घर आई तो मुझे दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत थी, मेरा अपना घर था और दरवाजा खुला हुआ था। मैं घर में दाखिल हुई तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आ रही थी।
मेरी सास पूरी तरह रो रही थी और कुछ अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रही थी कि मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है, जो तुम कहते हो मैं करती हूँ, तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ बात पर मैं अमल करती हूँ, वरना कौन अपनी माँ से ये सब कुछ करवाता है। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म भी नहीं आती है। सारे खानदान में तुमने मुझे रुस्वा करके रख दिया है। मैं बेवा हूँ। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरी सास तो बोल रही थी, लेकिन दूसरा कोई शख्स नहीं बोल रहा था। शायद वो फोन पर बात कर रही थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई था जरूर। खिड़की से मुझे दो साए नजर आए, और ये कौन हो सकता था? मेरा जेठ ही हो सकता था। मेरी सास की तबीयत बोलते बोलते ही खराब होने लगी। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने जेठ से डर भी लगता था और मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहती थी। उनके ख्याल में तो ऐसा ही था कि मैं घर पर मौजूद ही नहीं हूँ, तभी तो वो इतनी ऊंची आवाज में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है तो फिर मेरा भी तो कसूर नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि छोटे की शादी ना करो। वो औरत इस घर में आ गई है, अजीब नजरों से मुझे देखती है, हर बात पर सवाल करती है, इधर उधर उसकी नजर होती है। हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम उन दोनों को यहाँ से निकाल दो। तो मेरी सास ने कहा कि वो पैसे मेरा छोटा बेटा ही कमाता है, तुम नहीं कमाते हो। क्यों निकाल दूं मैं उनको इस घर से? और उसकी बीवी भी तो हमारे साथ बहुत अच्छी है, कभी कोई बदतमीजी नहीं की उसने। सारे घर के काम करती है, वो पैसे कमाता है, तुम नहीं। मैं हैरान रह गई कि मेरा जेठ मुझे और मेरे शौहर को इस घर से निकालना क्यों चाहता है, जबकि हम लोग तो फिर भी इतना कुछ करते हैं इन लोगों के लिए। मेरी तरफ से कोई गफलत नहीं थी क्योंकि मेरे पास पूरा घर था। मुझे किसी जगह की कोई तंगी नहीं थी। घर में सारी सहूलतें भी मिलती थी। मेरी सास भी मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन ये क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था? मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को नहीं निकालूंगी। अगर तुम मेरे बेटे हो तो वो भी मेरा बेटा है और मैं उससे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। कल को उसके यहाँ औलाद होगी, मैं अपने पोते पोतियों को ना देखूं? तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो। इस बात पर मेरे जेठ ने शायद कोई चीज उठाकर तोड़ दी और मेरी सास पूरी तरह रोने लगी। अब तो मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी डर रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसी से मोहब्बत है ना। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो पैदा होते ही तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब मुझे बर्दाश्त करना होगा। मेरा जेठ कमरे से निकला तो मेरा उसके साथ सामना हो गया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। फिर मुझे ऐसी नजरों से देखा कि जैसे मुझे खा जाएगा। मैं फौरन कमरे में गई तो मेरी सास मुझे देखकर हैरान रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मेरे घर वाले तो घर नहीं थे, मैं वापस आ गई। आप ठीक तो है ना? और किस बात पर लड़ाई हो रही थी? मेरी सास अजीब सी घबरा गई और कहने लगी, नहीं, वो खाने में नमक तेज हो गया था तो इस बात पर नाराज हो गया। तुम कब से आई हुई हो? मैं अभी दाखिल हुई थी। मैंने भी झूठ बोल दिया, या ये कह लें कि मैंने अपनी सास का भरम रख लिया। शायद वो भी भरम रख रही थी, लेकिन ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि वो अपनी माँ के साथ किस तरह बदतमीजी करके गया था। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टर के पास मेरा शौहर ही लेकर गया। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था घर में, तुम्हारे साथ कोई लड़ाई हुई? फिर मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया तो उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि ये क्या बात है, वो हमें क्यों घर से निकालना चाहता है? हमारा क्या कसूर है, जबकि मैंने तो उसके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, इस घर में हमें कोई नहीं निकालेगा और तुम उन सारे मामलात में ना बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी थी कि कोई यहाँ पर सीधी बात बताता ही नहीं था। सबके सब अपने अपने राज में थे। मेरा शौहर भी कोई सीधी बात नहीं बताता था। मेरी सास भी घबराई हुई सी रहती थी। रोज बरोज उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे जेठ ने तो मेरी सास को अपनी माँ से हटाकर जैसे अपनी नौकरानी ही बना लिया था। सारे काम उनसे नौकर वाले ही करवाता था। मेरी सास की तबीयत खराब थी और शाम को मैं उनको पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो मेरे जेठ ने मुझे कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इनका ख्याल रख लूँगा, आप यहाँ से चली जाएं।
मैं अपनी सास के लिए सूप बनाकर ले गई थी और मेरी सास भी कह रही थी कि मैंने सूप पीना है, लेकिन मेरे जेठ ने मुझे कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं, मेरी माँ को ज़रूरत होगी, मैं खुद उनके लिए कुछ बना लूँगा। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। मुझे उससे डर लगता था, लेकिन आज मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मेरा शौहर घर पे ही था और मुझे पता था कि अगर कुछ होता है तो मेरा शौहर मुझे बचा लेगा। मेरे जेठ ने ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगा। सास ने कहा कि चली जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं, मैंने सूप नहीं पीना है, तुमने बनाया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी सास की आंखों में बहुत ज्यादा खौफ था। मैंने सूप किचन में रख दिया। ये बात अपने शौहर को बताई तो उसने कहा कि तुम क्यों उनके साथ पंगे लेती हो। मैंने कहा कि खुद ही अपनी माँ की तबीयत खराब की है और अब बड़ा अच्छा बन रहा है। इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था उनके साथ। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ कभी नहीं चिल्लाता ऐसे। मेरे शौहर की जुबान से जुमला निकल गया और उन्होंने कहा कि बेटा तो वो है नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है कि बेटा नहीं है? तो कहने लगा कि मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह के बेटे थोड़ी होते हैं जिसको उनका कोई ख्याल ही ना हो। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मैं अपनी जेठ की हरकतों के बारे में मजीद मशकूक होने लगी। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि मुझे शहर से बाहर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेना, सारा दिन तो अम्मी साथ ही होंगी, रात को तुम कुंडी लगाकर सो जाना और मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा शौहर रात भर नहीं आ रहा था। मैंने खाना अकेले ही खा लिया और जब मैं बर्तन रखने गई तो ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास के कमरे से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरा जेठ कमरे में नहीं था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब कि वो भी उनके कमरे में ही था, लेकिन वहां पर क्या कर रहा था? मैं कमरे के करीब चली गई और आवाज़ों को सुनने लगी। वो फिर से मेरी सास से लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस दफा किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। लेकिन ये लड़की कौन थी? हमारे घर में तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी। और इस वक्त कौन मेहमान हमारे घर में आया था? और अगर मेहमान था तो फिर वो झगड़ा क्यों कर रहा था? मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है तो खिड़की से मैंने अंदर झांकने की गलती कर बैठी। जब खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गई ये देखकर मेरा जेठ तो मेरी सास के साथ पूरी तरह लड़ रहा था। लेकिन वो लड़कियों के कपड़े पहने खड़ा था और उसने मेकअप भी कर रखा था। मैं डर गई कि मेरा हाथ लगने से कोई चीज गिर गई और वो दोनों मेरी तरफ मतवज्जो हो गए। करीब था मेरा जेठ मुझे जान से मार डालता क्योंकि वो मेरी तरफ बढ़ा था, लेकिन मेरी सास सामने आ गई और हाथ जोड़ कर कहने लगी, छोड़ दो उसको, अल्लाह का नाम है, ये भी किसी की बेटी है। मेरी सास ने उसको वास्ते दिए। वो एक सांस में बार बार बोल रही थी और मेरा जेठ वहां से चला गया। मैं हैरान थी और रोने लगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और फिर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल जब ये पैदा हुआ था हमें तभी पता चल गया था कि ये लड़का नहीं है और ये लड़की भी नहीं है। सबने कहा कि इस बच्चे को जान से मार दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको पाला। लेकिन उसकी एक रूटीन थी कि रात होते ही ये लड़कियों के कपड़े पहन लेता है और इसी तरह से फिरता है। पर जब से तुम इस घर में आई हो वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए आजकल बहुत गुस्सा करता है और बार बार मेरे साथ झगड़ा करता है। अपनी इस महरूमी की वजह से ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका है। सबने कहा इसकी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा। हमने बहुत दफा कोशिश की शादी करवाने की इसकी, लेकिन इसने शादी से इनकार कर दिया। यही इसकी हकीकत है। मैं क्या करूं? मैं तो एक माँ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। इसको लड़कियों वाले कपड़े और लड़कियों वाली चीजें बहुत पसंद है, लेकिन ये अपने नाम से नहीं ले सकता, इसलिए मेरे नाम से लेता है, जबकि मैं एक बेवा हूं। अगर किसी ने मेरे साथ ये सारी चीजें देख ली तो वो क्या सोचेगा कि मैं इस उम्र में इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। इसी बात पर मेरी लड़ाई हो रही थी जब तुमने हमारी बातें सुन ली थी। माँ होना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे बच्चे की माँ होना तो और भी मुश्किल, जिसमें इतनी बड़ी कमी हो और उसने इस कमी को अपने सर पर सवार कर रखा हो। सबने कहा इसकी जान ले लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
मैं इसकी जान नहीं ले पाई, लेकिन वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये किसी और के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाता है और अपने जिस्म को छुपाने के लिए नीचे बहुत ज्यादा कपड़े पहनता है ताकि ये मर्दों की तरह लगे। लेकिन दरअसल इसका वजूद तो आधा ही मर्द जैसा है और रूह तो इसके अंदर वैसी भी लड़की की है। मैं हैरान रह गई और सारी रात सास के साथ गुजारी क्योंकि वो डर गई थी। सुबह शौहर आया, उसको भी सब कुछ पता चल गया। शौहर को पहले से ही पता था, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई थी। मेरी सास ने कहा कि वो तेरी बीवी से नफरत करता है और इस बात पर खफा है। तुम दोनों छत के ऊपर पोर्शन बना लो और वहां पर रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर ने कहा ठीक है, इस तरह मैं आपके साथ भी रह पाऊंगा और मेरी बीवी भी महफूज रहेगी। हमने ऊपर वाले पोर्शन पर अपना घर बना लिया और उसके बाद से हम लोग वहीं पर रहते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, फिर वापस ऊपर आ जाती हूँ। मेरी सास अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली क्योंकि उनको अपनी जिंदगी एक नामुकम्मल बेटे के साथ गुजारनी है। उसके नाज नखरे भी उठाने हैं उससे, क्योंकि वो शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। उसके लिए खाना कौन बनाएगा? पता नहीं मेरी सास को माँ होने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। मेरा शौहर कहता है कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय दुआ।